हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज आइए सुनते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थित होकर भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। उस राक्षस राज रावण ने अपना एक एक सिर काट काट कर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह उद्यत हुआ तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए। प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले से ही जैसे था वैसे पूर्व की भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ ने रावण को इस प्रतिबंध में के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो फिर मार्ग में चिताभूमि में ही उसे लघु शंका करने की प्रवृत्ति हुई। तत्पश्चात उसने उस शिवलिंग को एक अहिर के लड़के को पकड़ा दिया और स्वयं लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहिर ने उसे भूमि पर वहीं रख दिया। वह लिंग वहीं अचल हो गया, सदा के लिए स्थापित हो गया। वापस आकर राक्षस राज रावण ने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर लंका के लिए खाली हाथ चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पर पहुंचकर उस शिवलिंग को विधिवत पूजा अर्चना की उसकी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन किया और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके उसकी स्तुति गाई। उसके बाद से वे स्वर्ग लोक वापस चले गए। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भी एक कथा है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। आइए जानते हैं उस बारे में भी। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे हुए जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुतियाँ प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया, यानी शिवलिंग बनाकर। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण करने का निश्चय किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल सर्दियों के दिनों में आकंठ गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना किया करता था। इन 3 विधियों के द्वारा राक्षस राज रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाने का बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब रावण ने अपना एक एक सिर काट करके शिव जी की पूजा में चढ़ाने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काट कर तथा भगवान को अग्निकुंड में समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना चाहता था तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर राक्षस रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद
नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने अपना हाथ जोड़कर भोलेनाथ से निवेदन किया, देवेश्वर, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थिति धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भावपूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। भगवान भोलेनाथ द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा, ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग यानी पेशाब करने की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथों में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर भगवान के शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पर पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन सभी लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। जय भोले बाबा।